भूत प्रेत आत्माएं अक्सर ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जो ज्यादातर सुनसान होती हैं या फिर ऐसी जगह जहां कभी उनकी मौत हुई थी। अक्सर वह उन जगहों पर मरने के बाद भी कब्जा कर लेती हैं और किसी को भी वहां पर टिकने नहीं देती और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसी ही महिलाओं पर आधारित है जिनकी मौत किसी के दुर्व्यवहार करने से या किसी दुर्घटना के कारण हो चुकी थी। शारीरिक रूप से वे इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी इस दुनिया में भटकती हैं। कैलिफोर्निया के मॉस बीच डिस्टिलरी रेस्टोरेंट में अक्सर एक ऐसी आत्मा को देखा जाता है जो नीले रंग के कपड़े पहनती है। जानकारों के मुताबिक 1920 के दशक में इस रेस्टोरेंट में एक पियानो प्लेयर हुआ करता था जिसे यहाँ आने वाली एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह आदमी नहीं जानता था कि वह औरत दरअसल शादीशुदा है। वह औरत अक्सर इस रेस्टोरेंट में उस आदमी से मिलने आती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसके पति ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद वो पियानो प्लेयर और उस औरत के पति के बीच काफी झगड़ा हुआ, जिस बीच उस पियानो प्लेयर ने गलती से उस महिला की हत्या कर दी। इस हादसे के बाद यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगी, जैसे कि किसी अनजान नंबर से फोन आना, रेस्टोरेंट में कमरों के दरवाजों का अपने आप अंदर से बंद हो जाना और सामान का अपनी जगह से गायब हो जाना। यहाँ आने वाले कई लोगों ने नीले कपड़े पहनी हुई उस महिला को भटकते हुए देखा है। मेक्सिको देश में इस आत्मा की कहानी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि 1930 के दशक में मेक्सिको के जॉरेस अस्पताल में यूलेलिया नाम की एक नर्स काम करती थी। यूलेलिया साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने के लिए काफी मशहूर थी, इसलिए उसे स्थानीय भाषा में ला प्लैंकाडा यानी साफ सुथरी महिला के नाम से जाना जाने लगा। यूलेलिया काफी शांत स्वभाव की महिला थी और काम से काम रखती थी। कहा जाता है कि जब उस अस्पताल में एक नए डॉक्टर ने ज्वाइन किया था तो यूलेलिया को उससे प्यार हो गया और जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन जब वह डॉक्टर कोई सेमिनार अटेंड करने गया तो वहां उसने किसी और लड़की से शादी कर ली, जिससे यूलेलिया को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। इसी के चलते वह काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, जिस कारण उसकी लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। उसे इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक दिन अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। जानकारों के मुताबिक अक्सर यहाँ पर उसकी आत्मा को भटकते हुए देखा जाता है, जो आज भी अपनी ड्यूटी निभाती हुई नजर आती है। 18वीं सदी में कनाडा के न्यू ब्रंसविक में सिस्टर इनोक्यू नाम की एक नन को सिर काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा आज भी अपने सिर को तलाशती हुई भटकती है। सिस्टर मैरी की मौत को लेकर दो अलग अलग कहानियां मशहूर हैं। एक कहानी के अनुसार एक पागल हत्यारे ने मैरी इनोक्यू की किसी अज्ञात कारण से सिर काटकर हत्या कर दी और उसके सिर को पास के जंगल में छुपा दिया। वहीं एक और कहानी के अनुसार सिस्टर मैरी से एक बार दो लुटेरों ने एक खजाने के बारे में पूछा था, जो उसने उनके दबाव डालने के बाद भी नहीं बताया। इस बात से तंग आकर उन लुटेरों ने उसका सर काट दिया। लोगों का कहना है कि अक्सर सिस्टर मैरी की आत्मा रात के समय लोगों से अपने कटे हुए सिर के बारे में पूछती रहती है। एन्ने बोलीन किंग हेनरी 8वें की दूसरी पत्नी थी। किंग हेनरी ने उससे इसलिए शादी की थी क्योंकि वह उससे एक बेटा चाहता था, लेकिन इस बार भी उसकी एक बेटी ही हुई, जिससे तंग आकर हेनरी ने एक और शादी की और गुस्से में आकर अन्ना को जेल में डाल दिया और फिर लंदन टावर के पास उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। इस हादसे के बाद लंदन टावर के पास
अक्सर एक सिर कटी महिला को भटकते हुए देखा जाता है। जानकारों के मुताबिक ये आत्मा एन्ने बोलीन की ही है। दोस्तों, मेडिएवल युग में यूरोप में विच हंटिंग नाम का रिवाज बेहद प्रचलित था, जिसमें महिलाओं को डायन होने के इल्जाम में जिंदा जला दिया जाता था। एग्नेस सैम्सन नाम की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माना जाता है कि एग्नेस सैम्सन के पास कुछ रहस्यमय शक्तियां थीं, जिनकी मदद से वह लोगों का इलाज कर सकती थी, लेकिन उसे एक डायन होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अपना जुर्म ना कबूल करने पर उसे जिंदा जला दिया गया। माना जाता है कि जिस जगह उसे जिंदा जलाकर मारा गया था, उस जगह हॉलीवुड नाम का एक पैलेस है, जहां पर अक्सर बिना कपड़ों के एक महिला की आत्मा को भटकते हुए देखा जाता है। रेहम हॉल इंग्लैंड का सबसे भूतहा स्थान माना जाता है, जहां पर एक सफेद सी परछाई को घूमते हुए देखा जाता है। उस परछाई को ब्राउन लेडी की आत्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्राउन लेडी दरअसल लेडी डोरोथी नाम की एक महिला थी, जिसे चार्ल्स टाउनशेंड नामी एक ब्रिटिश अधिकारी से प्यार हो गया था। चार्ल्स टाउनशेंड एक शादीशुदा इंसान था, लेकिन जब उसकी पत्नी की मौत हो गई तो उसने लेडी डोरोथी से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद लेडी डोरोथी को चार्ल्स वार्टन नाम के एक आर्टिस्ट के साथ देकर चार्ल्स टाउनशेंड ने सजा के तौर पर उसे जिंदगी भर के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और वहां पर लेडी डोरोथी की मौत हो गई। उसकी मौत के कई सालों बाद भी इस हॉल में उसकी परछाई को देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर मार्था नाम की एक अमीर घराने की लड़की रहने आई थी। मार्था स्वभाव से काफी शांत और शर्मीली थी और किसी के साथ ज्यादा खुलती मिलती नहीं थी। वक्त के साथ साथ मार्था का स्वभाव काफी अजीब होता गया। अक्सर वह आधी रात को अपनी डॉर्मेट्री में घूमती रहती, कभी अपने सहेलियों के कमरे में झांकती तो कभी उनके दरवाजे बंद कर देती, जो अपने आप में काफी डरावना एहसास है। उसके इसी स्वभाव के चलते लोग मार्था से दूर रहने लगे। अकेलेपन के आभास में वह डिप्रेशन में चली गई और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ आने वाले कई स्टूडेंट्स ने अक्सर एक लाल रंग की परछाई को मंडराते हुए देखा है। कहा जाता है कि वो आत्मा मार्था की है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेंसिल्वेनिया की एक स्टील फैक्ट्री में एन्नी नाम की एक महिला काम करती थी, लेकिन एक दिन काम करते समय उसकी लावा में गिरने से मौत हो गई। इस हादसे के 5 साल बाद नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक आदमी ने अपने साथ एक महिला को काम करते हुए देखा। उसने उस महिला को चेतावनी दी कि जरा ध्यान से काम करे, नहीं तो उसकी मौत हो सकती है। इस पर वो महिला उसे बड़े ही अजीब तरह से घूरने लगी और बोली, मैं पहले ही मर चुकी हूं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहते ही वह हवा में गायब हो गई। कहा जाता है कि आज भी इस फैक्ट्री में रात के समय एन्नी नाम की इस महिला की आत्मा को आज भी काम करते हुए देखा जाता है। साल 1897 की बात है, जब अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में जोना हेस्टर शू नाम की एक महिला की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी थी। उसकी लाश घर के बाहर पाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जोना की मां ने यह दावा किया कि लगातार 4 रातों तक जोना की आत्मा उससे मिलने आती रही और उसने बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति ही है, जो एक जालिम किस्म का इंसान है। वह उसके साथ दिन रात मारपीट करता था। एक दिन जब उसने खाना समय पर नहीं बनाया तो उसने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार डाला। जोना की मां के इस दावे के बाद जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उसके गले की विंड पाइप चोक हो चुकी है और उसके साथ काफी मारपीट की गई थी। इससे साफ साबित हुआ कि जोना का मर्डर किया गया था। कहा जाता है कि 20वीं सदी में मैरी नाम की एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ समय बिता रही थी, लेकिन किसी कारण उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद मैरी गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन अचानक ही एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश जब उसके माँ बाप को मिली तो उन्होंने उसे एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इस हादसे के बाद
कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने अक्सर शिकागो की इस सड़क पर एक सफेद कपड़े पहनी हुई एक महिला को भटकते हुए देखा है, जो अक्सर पास आने के बाद गायब हो जाती है। साल 1939 में एक आदमी ने दावा किया कि वह मैरी नाम की एक लड़की से मिला, जिसके साथ उसने काफी समय बिताया। इसके बाद उस महिला ने उसे एक कब्रिस्तान के पास छोड़ने के लिए कहा, जहां पहुंचकर वह अचानक गायब हो गई। इसी तरह समय समय पर कई लोगों ने मैरी की इस आत्मा को देखने का दावा किया था, जिसमें अक्सर लोगों का कहना था कि वह उनसे लिफ्ट मांगती है और एक कब्रिस्तान के पास आते ही गायब हो जाती है। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।